नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक रिपेयर में। और आपके पास भी इस प्रकार कैमरॉन प्रो का ग्राइंडर मशीन है या कोई भी कंपनी का ग्राइंडर हो और वह बहुत ही ज्यादा आवाज और वाइब्रेट कर रहा है, या फिर जब आप इस मशीन से कुछ काट रहे हैं तो मशीन तो रन कर रहा है बट इसका ब्लेड नहीं घूम पा रहा है, तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि इसका परमानेंट सोल्यूशन क्या है और आखिर यह प्रॉब्लम क्यों होता है और इसे हम खुद से ही कैसे ठीक कर सकते हैं। और वीडियो के एंड में हम आपको एक ऐसी टिप्स बताएंगे जिससे आपका यह मशीन जल्दी खराब नहीं होगा। इसके लिए हमारे इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम इस चारों स्क्रू को खोल लेते हैं एक करके। जो इस प्रकार से हम लोग चारों स्क्रू को खोल चुके हैं, आप इसका फ्रंट को बाहर निकाल लेते हैं। जो हम लोग का फ्रंट बाहर आ चुका है, आप लोग देख पाएंगे इसका गियर बिल्कुल ही खराब हो चुका है और इसका अंदर के भी, और इसका सारा बुरादा इस ग्रीस पे पड़ा हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका कार्बन को खोल लेते हैं। कार्बन को खोलने के लिए इस स्क्रू को खोलकर इस ढक्कन को बाहर निकाल लेंगे। जो इस प्रकार से स्क्रू को खोलकर हम लोग ढक्कन को बाहर निकाल चुके हैं, उसके बाद हम लोग दोनों तरफ का कार्बन को बाहर निकाल लेंगे, जो यहाँ पे और एक यहाँ पे दिया हुआ है। जो इस प्रकार से दोनों तरफ का कार्बन को हम लोग बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग इसका आगे का चारों स्क्रू को खोलेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको एक करके खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से इस चारों स्क्रू को खोल चुके हैं और आगे का हेड को हम लोग बाहर निकाल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का आगे का हेड बाहर आ चुका है। अब इस आर्मेचर को भी हम लोग बाहर निकाल देंगे। जो इस प्रकार से हम लोग का आर्मेचर बाहर आ चुका है। सबसे पहले हम लोग आर्मेचर का गियर को चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग 10 नंबर रिंच के सहारे इस नट को खोल लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग आगे के गियर को खोलकर बाहर निकाल चुके हैं। अब हम लोग न्यू गियर को इंस्टॉल करेंगे। तो ये रहा हम लोग का न्यू गियर सेट, जो कि कैमरॉन प्रो कंपनी का ही गियर है। तो चलिए हम लोग इसको एक करके इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका छोटा वाला गियर को इंस्टॉल करेंगे आर्मेचर के साथ। जो इस प्रकार से हम लोग इस गियर को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको आर्मेचर को बॉडी के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। जो बहुत ही आसानी पूर्वक हम लोग का आर्मेचर बॉडी के साथ इंस्टॉल हो चुका है। अब हम लोग इसका ऊपर का गियर बॉक्स को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग गियर बॉक्स को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका आगे के चारों स्क्रू को एक करके टाइट कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग चारों स्क्रू पर टाइट कर चुके हैं। अब लोग दोनों तरफ का कार्बन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग एक कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम दोनों तरफ का कार्बन को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका पीछे का भी ढक्कन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग पीछे का ढक्कन को भी इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसका इस गियर को भी चेंज कर लेते हैं। इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले हम लोग इस गियर पुराना वाला गियर को बाहर निकालेंगे। इसको बाहर निकालने के लिए हम लोग इस प्रकार का लोहा ले लेंगे और इसको यहाँ पे इस प्रकार से सेट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे हथौड़ी से हम लोग प्रेस करेंगे। जो इस प्रकार से प्रेस करने के बाद हम लोग का इस शाफ्ट जो है बाहर की तरफ निकल जाएगा। बट हम लोग इस पर हथौड़ी का प्रेस नहीं करेंगे। हम लोग का प्रेस मशीन है, उसी पे प्रेस करके इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और वहीं पे इसको इंस्टॉल भी करेंगे। चलिए हम लोग इसको बाहर निकालते हैं। जैसे आप लोग देख पाओगे, हम लोग प्रेस मशीन से बहुत ही आसानी पूर्वक इसको बाहर निकाल चुके हैं। अब चलिए हम लोग न्यू गियर को इंस्टॉल करते हैं। न्यू गियर को इंस्टॉल करने के लिए आसानी से इस पर रख देंगे और इस बार इस जो लोहा है उसको इस प्रकार से रख कर हम लोग यहाँ पे हथौड़ी से प्रेस करके इसको अंदर की तरफ बैठा लेंगे। बट हम लोग इसको भी फिर से प्रेस मशीन के द्वारा ही इंस्टॉल करेंगे। जो इस प्रकार से हम लोग इंस्टॉल किए हैं, जो कि आप लोग इस वीडियो में देखे होंगे। तो चलिए आप हम लोग इसको गियर बॉक्स के साथ इंस्टॉल करते हैं। उससे पहले इसमें हल्का हल्का ग्रीस लगा लेंगे चारों तरफ।
जो इस प्रकार से हम लोग इस गियर में ग्रीस को लगा चुके हैं, अब हम लोग इसको गियर बॉक्स में इंस्टॉल कर देंगे। गियर बॉक्स में इंस्टॉल करने से पहले इसको अच्छा से साफ़ कर लेंगे, ताकि जो भी इसमें का घसा हुआ लोहा का मात्रा होगा वो बाहर निकल जाएगा और न्यू ग्रीस को इंस्टॉल करेंगे। आप लोग भी इस बात को पूरा ध्यान रखिएगा कि पहले वाला ग्रीस को साफ़ करके ही न्यू ग्रीस को लगाएंगे और उसके बाद उसका गियर बॉक्स को फिक्स करेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग पहले का ग्रीस को पूरा साफ़ कर चुके हैं। अब हम लोग इसमें न्यू ग्रीस को इंस्टॉल करेंगे। जो इस प्रकार से ग्रीस को इंस्टॉल कर चुके हैं, अब हम लोग इसका ऊपर का फ्रंट को भी इंस्टॉल कर देते हैं। जो इस प्रकार से हम लोग का फ्रंट बिल्कुल ही आसानी से इसका अंदर जा चुका है। अब हम लोग इसका चालू स्क्रू पे एक एक कर कस देते हैं। बहुत ही सावधानी पूर्वक इसका सभी स्क्रूपों को और सभी पार्ट्स को इंस्टॉल कर चुके हैं। अब हम लोग इसको चालू करके चेक कर लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, हम लोग का मशीन बहुत ही बेहतर ढंग से रन कर रहा है। इसमें बिल्कुल ही आवाज़ नहीं है और यह बिल्कुल ही रुक नहीं रहा है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। ऐसा ही नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।